हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है संध्या स्टडी में। आप यह क्वेश्चन देख रहे हैं, यह बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पेपर में हर साल लगातार आ रहा है और इस साल भी आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो के एंड तक रहना, आपको 100% समझ में आएगा। बहुत सरल तरीके से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एक फल कितना है, 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना भी सीखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। कृपया वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का एक फल कितना है, 85 है। तो दो संख्याएं पता नहीं है तो सबसे पहले क्या मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानेंगे, लिखेंगे माना बड़ी संख्या, वैसे संख्या बड़ी संख्या x मानेगा, ठीक है ना बच्चों। बड़ी संख्या क्या मानेंगे, x, और छोटी, ठीक है ना बच्चों, और छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या मानेंगे, y मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब बड़े ध्यान से पहली लाइन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एक फल कितना है, 85 है। बड़े ध्यान से समझना। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये लाइन यहाँ पर दोहरा देंगे। क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का योग फल कितना दिया गया है, 85 दिया गया, ठीक है ना बच्चों। तो बड़ी संख्या क्या मान ली, x, और छोटी संख्या y मान ली है। तो ये दो संख्याएं हो गई हैं तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या हो गई ये, दूसरी यानी बड़ी और छोटी संख्या हो। क्या कह रहा है, योगफल यानी इनका जोड़ कितना दिया गया है, 85 दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। इन दो संख्याओं का जोड़ कितना दिया गया है, 85 दिया गया है। और इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं यानी दूसरी लाइन पढ़ते हैं। तो दूसरी लाइन पढ़ने से पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब दूसरी लाइन क्या कह रहे हैं, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या, कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको 100% समझ में आएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से कितना है, 5 अधिक है, ठीक है ना बच्चों। कितना है, 5 अधिक है। बड़े ध्यान से देखते चलना, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए, देखो ये क्या है, x बड़ी संख्या है, x क्या है, बड़ी संख्या है, और y क्या है, छोटी संख्या है, ठीक है ना बच्चों। x क्या है, बड़ी संख्या है, और y क्या है, छोटी संख्या। इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। अब देखो बड़ी संख्या छोटी, ठीक है ना बच्चों, छोटी संख्या के 4 गुने हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 गुने, तो 4 का गुणा कर देंगे। कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब इसको सरल कर लेंगे बच्चों बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 4y प्लस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे,
एक्स और वाई की संख्या को एक साइड कर लेंगे और जो बिना एक्स की है उसको एक साइड करेंगे। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देखते चलना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 4y। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये बराबर के इस साइड का में है प्लस में, तो इस साइड का में आएगी माइनस में आएगी। ठीक है ना बच्चों, किस में आएगी है, इस साइड माइनस में आएगी। बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 है और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। क्या दे देंगे, 2। अब बड़े ध्यान से देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए। तो देखिए आपको इसमें क्या मान समान दिख रहे हैं, एक्स या वाई के। तो देखिए इसमें देखो समान दिख रहे हैं और इसमें देखो y के गुणांक में 1 है और y के यहाँ पर कितना है, y के गुणांक में 4, लेकिन x के मान क्या दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं। तो बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से जब x और y के मान किसी एक को समान कर लेंगे तो आराम से दो संख्याओं को पता कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 85 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, 85 है। जी क्या है, समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा क्या है, x माइनस 4y बराबर कितना है, 5 है। ठीक है ना बच्चों, कितना है, 5 है। जी क्या है, समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पर जी देखिए, अगर यहाँ पर क्या है, जी प्लस प्लस के हैं, अगर प्लस और माइनस होता तो यहाँ पर लिख देते जोड़ने पर। जी क्या है, दोनों प्लस प्लस के हैं तो क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है ना बच्चों, घटाने पर। एक बात यहाँ पर बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर घटाने पर क्यों लिख रही है। बड़े ध्यान से देखिए, जैसे 2 प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अगर देखो 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या कर देंगे, 0 आएगा कि नहीं आएगा। देखो प्लस करने पर 4 आ रहा है और माइनस करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब किसी एक के मान 0 करेंगे तभी तो मान निकाल पाएंगे। अगर y का मान 0 करेंगे तो x का मान निकल आएगा और x का मान 0 करेंगे तो y का मान निकल आएगा। समझे ना बात को। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या घटाने पे इसलिए लिखा है। तो यहाँ पर देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो जे वाले चिन्ह मान्य नहीं करेंगे, जे वाले काम करेंगे। देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, जे कट जाएगा। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं। तो 1y और 4y कितना हो जाएगा, 5y। और देखो 85 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए जे काय में है, यहाँ पर गुणे में, तो इस साइड का में जाएंगे, बटे में जाएंगे। तो यहाँ पर y बराबर क्या निकल के आएगा, 80/5 आ जाएगा। अब देखो इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, यानी 16 पंचे कितना होता है, 80 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया है, बड़े ध्यान से देखिए, y का मान कितना आ गया है, 16 आया है। अब देखिए आपका जिसमें मन करे समीकरण नंबर 1 या 2 में आप किसी में भी y का मान रख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। बड़े ध्यान से देखते चलना। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 85। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है, 85। ठीक है ना बच्चों, तो देखो यहाँ पर x का मान निकालना है और y का मान कितना है, 16 बराबर कितना है, 85। अब देखिए जी यहाँ पर प्लस में है तो इस साइड का में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर
85 माइनस कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखो 85 में से 16 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, बड़े ध्यान से देखना। देखो इससे एक ले लेंगे, 15 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कितना आ गया है 69 आ गया। तो बड़े ध्यान से देखिए y का मान कितना आया है 16 और x का मान कितना आया है 69 आया है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं। x का मान कितना आया है 69 और y का मान कितना आया है 16। अब देखो दो संख्याओं का एक कितना कह रहा था 85 कह रहा था, तो इनको जोड़िए, इन दोनों को प्लस कीजिए। तो देखो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 की 5 और यहाँ पर 6 1 7 1 हासिल कितना हो जाएगा 8, यानी इनका जोड़ तो कितना आ गया है 85 आ गया है। अब देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से कितना है 5 अधिक है। तो देखो 16 चौको कितना होता है 64 होता है, कितना होता है और 64 में 5 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। यानी देखो 4 गुने से कितनी 5 अधिक है ना बड़ी संख्या, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।